यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चली ऐसी चाल, सपा मुखिया अखिलेश यादव के हुए हाल बेहाल। यूपी में बीजेपी की हुई 78 सीट, योगी आदित्यनाथ का भौकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में यूपी में बेशक बीजेपी के पास 33 सीटें हो, बेशक समाजवादी पार्टी को यूपी में ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन अखिलेश यादव का गठबंधन के साथ मिलकर खेल पलटने का सपना ही रह गया। और आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी सपा का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी एक के बाद एक बड़ा सियासी झटका सपा को देती जा रही है। ऐसे ही अब की बार भी योगी आदित्यनाथ सपा मुखिया अखिलेश यादव को सियासी मात देने में कामयाब हुए हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव के सामने कई सियासी चुनौतियों का अंबार लग गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी आदित्यनाथ यूपी में अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को कमजोर करते जा रहे हैं, जिसके तहत कई मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसी रणनीति बनाई जिसका तोड़ अखिलेश यादव नहीं ढूंढ पाए। ऐसे ही समीकरण के तहत योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की एक सीट के लिए पिछड़ा वर्ग से आने वाले ऐसे नेता को चुना जिससे उस समाज पर असर ज्यादा पड़े, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। अब इसे योगी की रणनीति कहेंगे कि यूपी में 12 जुलाई को होने वाले संग्राम से पहले ही मैदान जीत लिया गया। यानी यूपी विधान परिषद की एक सीट पर चुनाव से पहले ही बीजेपी प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो इससे साफ हो गया है कि बीजेपी की सियासी ताकत अब यूपी में बढ़ गई है, क्योंकि 100 सदस्यीय सदन में अब बीजेपी के पास 78 और सपा के 10 एमएलसी हैं। इसके अलावा अपना दल, सोनेलाल, निषाद पार्टी, जनता दल, लोकतांत्रिक राष्ट्रीय लोकदल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और शिक्षक दल के एक और 4 निर्दलीय सदस्य हैं। दरअसल ये सीट उस वक्त समाजवादी पार्टी के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य के 20 फरवरी को इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जिनका कार्यकाल जुलाई 2028 तक था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद की सदस्यता और सपा से त्यागपत्र देकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। वहीं से योगी आदित्यनाथ का भौकाल ही कहेंगे कि सीट खाली हुई समाजवादी पार्टी के सदस्य के लिए, लेकिन जीत हुई बीजेपी प्रत्याशी की। वहीं सीट पर दूसरी पार्टियां और अखिलेश यादव प्रत्याशी तक घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वहीं अब इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ आगे की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो होना था हो गया, अब उपचुनाव में वापसी करनी है। अब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ की कोशिश इस बार विपक्ष के विजय अभियान को रोकने की है। आपसी मतभेद को भुलाकर हर सीट को जीतने की रणनीति बनानी होगी, पीडीएफ फॉर्मूले में सेंध लगानी होगी और विपक्ष के वोट में घुसपैठ करनी होगी, ताकि हर सीट पर बीजेपी की विजय पताका लहराई जा सके। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखेगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।